हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्योल का इंट्रोडक्शन और उसके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेनरी फ्योल, ही वाज बोर्न इन 1841। 1841 बोर्न हुए थे और 1925 उनका टेन्योर था। चलिए, देन बोर्न इन फ्रांस, कहाँ पर? फ्रांस में बोर्न हुए थे। देन प्रोफेशन क्या था? ही वाज अ माइनिंग इंजीनियर। उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी थी? ग्रेजुएट फ्रॉम माइनिंग अकेडमी। चलिए, नेक्स्ट इज फाउंडिंग। उन्होंने क्या किया था? एक अपनी माइनिंग इंडस्ट्री क्या करी थी? स्टार्ट करी थी, कंपनी शुरू करी थी। देन उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम ये रहा, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरली। उन्होंने 4 फंक्शंस दिए थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसमें स्टाफिंग नहीं था, तो इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट इज ट्रिक, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जो हमारे 14 प्रिंसिपल्स है। सी ट्रिक इज दैट CD lie, ice lie और rose lie. क्या lie डैट? CD, ice और rose. D for division of work, A for authority and responsibility, then D for discipline, then C for unity of command, unity of direction, I for initiative, then C for centralization and decentralization, E for equity, R for remuneration of employees, then O for order, S for scalar chain, stability of tenure of employees, then subordination of individual interest over general interest, then aspirate the corps. जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, then we will going to start with our next thing. होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क। स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या करना? डिवाइड करना वर्क को अमंग द एम्प्लॉयज। जैसे आपके स्कूल में होता है, आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टीचर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स, फिर वी आर हैविंग पॉजिटिव इफेक्ट्स, देन वी आर हैविंग वायलेशन इफेक्ट। अगर हमने फॉलो नहीं किया तो उसका क्या इफेक्ट होगा हमारी कंपनी पे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्मॉल टास्क में वर्क को डिवाइड करेंगे, देन उसे स्पेशलिस्ट लोगों को करने के लिए देंगे। ये दोनों क्या है? कीवर्ड्स है एक्सप्लेनेशन के लिए। देन वी आर हैविंग पॉजिटिव इफेक्ट। इसका क्या इफेक्ट होगा जब डिविजन ऑफ वर्क कर दोगे? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। यही लिखा बेटा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंसी कीवर्ड है, स्पेशलाइजेशन कीवर्ड है और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। देन वायलेशन। वायलेशन में क्या होगा? अगर आप डिविजन ऑफ वर्क फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? वेस्टेज हो जाएगा रिसोर्स का और एफिशिएंसी भी नहीं मिलेगी। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। देखो, अथॉरिटी क्या होता है? राइट टू गिव ऑर्डर। आप क्या कर सकते हो? सामने वाले को ऑर्डर दे सकते हो, अपने जूनियर्स को ऑर्डर दे सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू डू वर्क। आपको ऑब्लिगेशन है, आपको वो काम करना ही करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है अथॉरिटी मीन्स पावर, यही आ गया, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑबिडियंस टू डू वर्क। चलिए, अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? अगर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगे बेटा? बैलेंस होंगे तो क्या होगा? मैनेजर मेक्स प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा, काम बहुत अच्छे से होगा। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? बैलेंस रहेगी। अचीविंग गोल्स के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इज, अगर देखो आपकी अथॉरिटी ज्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, आपको पावर तो ज्यादा दे दी और काम कम कर दिया, तो क्या होगा? मिसयूज हो जाएगा किसका? अथॉरिटी का। अगर आपके पास अथॉरिटी कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? उस एम्प्लॉय को स्ट्रेस हो जाएगा, वो कैसे ही काम करेगा? वो कर ही नहीं पाएगा, उसके पास इतना पावर ही नहीं दी गई। और यहाँ पर क्या होगा? वेस्टफुल रिसोर्सेज। चलिए, नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है बेटा? ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। जो ऑर्गेनाइजेशन ने आपके लिए रूल्स बनाए हैं, आप उसे अच्छे से क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट है, आप उसे क्या करेंगे? बहुत अच्छे से फुलफिल करेंगे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? इफेक्टिवनेस क्या बढ़ेगी? एडमिनिस्ट्रेशन की बढ़ेगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसका वायलेशन देखेंगे, मिस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी विदाउट डिसिप्लिन। आपके स्कूल में डिसिप्लिन ना हो तो क्या होगा? कोई भी चीज अच्छे से नहीं हो पाएगी। देन हार्मनी भी नहीं रह पाएगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें पॉजिटिव इफेक्ट में क्या मिलेंगी? सेम मिलेंगी। देखो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आ जाएगा, यहाँ पर भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आ गया। एफिशिएंसी आ गई, यहाँ पर भी एफिशिएंसी आ गई, इजंट इट? यहाँ पर नो एफिशिएंसी आ गई, यहाँ पर भी मिस मैनेजमेंट आ गया। तो यहाँ पर वेस्टफुल रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारी चीजें आपको क्या मिलेंगी? सिमिलर मिलेंगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड। देयर शुड बी ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल। देखो, अगर आपके पास एक बॉस होगा तो आप क्या होगा, काम कैसा होगा, स्मूथ होगा। लेकिन अगर आपके बहुत सारे बॉस हो जाएंगे, बहुत सारे सुपीरियर हो जाएंगे, तो आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको हर जगह से अलग अलग इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। तो इसका कीवर्ड है वन एंड ओनली वन बॉस, और हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए। अब इसका पॉजिटिव क्या है, अगर देखो ना कि एक ही बॉस होगा, उसे को आप रिवर्ट बैक करोगे तो इंक्रीज क्या होगी, एफिशिएंसी, अथॉरिटी रिस्पेक्टेड होगी और क्लैरिटी होगा वर्क में, आपको समझ आएगा आपको करना क्या है। एंड सेकेंडली प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ऑल दीज आर द कीवर्ड्स। इसको प्रॉपर मार्क करना, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स ही पढ़ा रही हूँ, सो दैट आपका बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाए सारी चीज़ें। देन अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, आपको क्या हो सकता है, दो सुपीरियर हो जाएंगे, अथॉरिटी क्या हो जाएगी, अंडरमाइंड हो जाएगी, और लैक ऑफ एफिशिएंसी, रिसोर्सेज भी आपके क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होगा, वन हेड फॉर वन प्लान। इसको बहुत ध्यान से रखना, कमांड में क्या होगा, देयर ओनली वन एंड वन बॉस, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा, वन हेड वन प्लान, एक प्लान का एक ही हेड होगा। इससे क्या होगा, सबका सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा। पॉजिटिविटी इसमें क्या है, पॉजिटिव चीज क्या है, प्रिवेंट ओवरलैपिंग, एक काम दो बार नहीं होगा। अगर आपने दो सुपीरियर से क्या ले लिया, ऑर्डर ले लिया, और आपने दो काम कर दिए एक की जगह, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लोगों को पता होगी वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, अगर आप इसे फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, हॉच पॉच हो जाएगी चीज़ों में, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स फुलफिल ही नहीं होंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। इसमें आपको हेडिंग में दिख रहा है सबऑर्डिनेट करना है, नीचे लेके आना है अपना इंडिविजुअल का इंटरेस्ट ओवर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या रहेगा बेटा, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट प्रायोरिटी पे आ गया ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी, आगे ना यहाँ पर, और गोल्स अच्छे से अचीव होंगे, और सब कैसे रहेंगे, हार्मनी के साथ रहेंगे। देन यहाँ पर अगर आपने वॉयलेशन किया तो क्या होगा, जेलसी हो जाएगी लोगों में, फिर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगी, और क्या होगा, लैक ऑफ लॉयल्टी, लोग क्या करेंगे, छोड़ के जाने लगेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन। होप दीज 3 पॉइंट्स आर क्लियर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग टू कंटिन्यू दिस प्रिंसिपल्स। टिल द टाइम, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।